हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के भर्ती आई हुई है, उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या-क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों साथ ही साथ में किस तरह से आपको लाइव कैप्चर इमेज अपलोड करना है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक आप बने रहे। दोस्तों फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आपको लिंक पे क्लिक करके आपके इसके वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें नीचे में दोस्तों आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के यहाँ पे नोटिफ़िकेशन दिया होता है। इस पे क्लिक करके आप इसका नोटिफ़िकेशन आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटिफ़िकेशन ओपन कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि आपका कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे कितने वैकेंसीज़ है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दोस्तों 1352 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल दी हुई है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे आवेदन की समय दिया हुआ है कि आप 15 जनवरी तक यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे 15 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आवेदन शुल्क दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क यहाँ पे कितना देना है। तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे ₹500 यहाँ पे आपको देने होंगे, और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे ₹400 यहाँ पे आवेदन शुल्क देना होगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको ओटीआर यहाँ पे करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको करना अनिवार्य है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे, यहाँ पे आएँगे तो आप देख सकते हैं कि शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी हुई है कि आपको शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास ओ लेवल के कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, या में दिया है दोस्तों यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण में, या सूचना प्रौद्योगिकी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, फिर भी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएँगे तो यहाँ पे कौन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो अपीयरिंग वाले हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे आयु दिया है, आयु सीमा क्या रहेगा, तो यहाँ पे मिनिमम आयु 18 साल आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका 27 वर्ष यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एज जो आपका काउंट किया जाएगा 1/7/2025 तक आपका यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पे दी हुई है, तो इसको आपको अच्छे से रीड आउट यहाँ पे आपको कर देनी है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में आपके कौन-कौन से विषय आपके पूछे जाएँगे और कितने प्रश्न पूछे जाएँगे और कितने अंक आपके पूछे जाएँगे। यहाँ पे डिटेल में आपको दी हुई है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ से ओटीआर आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ पे रजिस्टर हेयर दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ से जनरेट ईमेल ओटीपी करनी है। आपके ईमेल पे 6 डिजिट की ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करनी है। फिर यहाँ से आपको मोबाइल नंबर इसमें आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ से जनरेट मोबाइल ओटीपी करनी होगी। उसके बाद आपका मोबाइल पे 6 डिजिट की ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएँगे, नीचे में आता है वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ है वेरिफिकेशन करने के लिए। पहला स्टेप है तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार दिया हुआ है, दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, या आपके पास आधार कार्ड और डिजिलॉकर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विथ आधार और डिजी लॉकर, या इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं कि आप पैन कार्ड के साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपने पासपोर्ट के साथ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई आपको चूज़ कर लेना है, तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे पैन नंबर इंटर करनी होगी, फिर यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ इसको यहाँ पे इंटर करनी होगी। इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। अगर आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना है तो उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे में यहाँ पे, तब वेरिफिकेशन थ्रू आधार इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट जो आधार कार्ड नंबर होता है यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी इस पे आपको क्लिक करके उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपके 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे। उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नेशनलिटी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे आपके आधार पे जो नाम है वो आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे आधार पे जो आपके जन्म तिथि है वो आपको उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे लिंक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ से आपका पूरा नाम इसमें आपको 10th के मार्कशीट पे जो है आप यहाँ से आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको जन्म तिथि आपको एंटर करनी है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे आपके होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम इसमें एंटर करनी होगी। फिर यहाँ से रीटाइप फादर्स नेम यहाँ पे एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों प्रोसीड करते ही आपका अगला इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ से पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। आपको इस तरह से आपको क्रिएट करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद नंबर है। इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म पासवर्ड इसमें भी आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। करते ही ऐसा पॉपअप आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने जो डेटा फिल किया था आपका सही है कि नहीं। अगर गलत है तो यहाँ से आपको एडिट पे इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको एडिट कर लेनी है। अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करनी है। कंप्लीट करने के बाद इसके फिर से वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 माध्यम दिया गया है लॉगिन करने के लिए। पहला लॉगिन विथ अकाउंट दिया है, लॉगिन विथ आधार आईडी दिया या लॉगिन विथ डिजी लॉकर दिया है। तो यहाँ पे तीनों माध्यम में से कोई एक माध्यम से यहाँ से आपको लॉगिन करनी होगी। तो यहाँ से जैसे कि मैंने लॉगिन विथ अकाउंट यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लॉगिन विथ अकाउंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने फ़िल किया था, उसमें से दोनों में से कोई एक यहाँ से आपको फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ से जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, उस पासवर्ड को इसमें आपको फ़िल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको करना होगा। तो यहाँ पे 2 माध्यम से आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला सेंड ओटीपी टू मेल कर सकते हैं, दूसरा सेंड ओटीपी टू फ़ोन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से आपके मोबाइल या ईमेल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे, यहाँ से आपको फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अगला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए यहाँ पे 16 दिसंबर 2025 से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है। 15 जनवरी 2026 से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई सेक्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन समय आपने डिटेल फिल किया, तो वो सारी डिटेल आपके आ जाएँगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मदर्स नेम इसमें आपको इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा कि आप अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स है या विडो, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डोमिसाइल डिटेल यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस पे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ से आपको यस करनी है। यस करने के बाद यहाँ से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र किस जिला से आपका इश्यू हुआ है,
है, यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि किस जिला से आपका इश्यू है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि किस अथॉरिटी से यहाँ से आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे एडीएम दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट दिया है, डीएम दिया है, एसडीएम दिया है, तहसीलदार दिया है, जिससे आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डेट बताना होगा कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप दे सकते हैं या इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी डिटेल्स जैसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट से कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अथॉरिटी सिलेक्ट करनी है कि किस अथॉरिटी से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डेट आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, किस डेट में आपका हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आप कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं या आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो एड्रेस डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों आपका एरिया का पिन कोड यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद फिल करने के बाद दोस्तों अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे आप फिल किया है, ये डिटेल इसमें आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको यहाँ से बताना होगा। तो इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव दिया है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सेव कर देनी है। सेव करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ पे दो भूतपूर्व सैनिक विवरण के बारे में यहाँ पे पहले से ही नो रहेगा। अगर आप देना चाहते हैं इसके डिटेल तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से इश्यू है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका डेट देना होगा कि सर्टिफिकेट कब आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ से आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ से आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ से आपको इंटर करनी है, अन्यथा आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन के डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से नामांकन की तिथि यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से दोस्तों डिस्चार्ज का डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर यूपी गवर्नमेंट के अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से डिटेल आप दे सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एनओसी इशूइंग डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ से ऑटोमेटिक ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एनओसी सीरियल नंबर यहाँ से आपको देना होगा। अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आएँगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन के यहाँ पे डिटेल देनी होगी। तो मैट्रिकुलेशन का डिटेल देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट आपको सिलेक्ट करनी है, मंथ सिलेक्ट करनी है कि कब आपने मैट्रिकुलेशन पास किया था। आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, यहाँ से आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो है यहाँ से आपको फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपडेट आप कर लेंगे या सेव कर लेंगे। तो सेव करते हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप इंटरमीडिएट के साथ-साथ यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आप अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, ये उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप डीओईए, सीसी का अगर आपके पास कोर्स है तो आप यहाँ से आपको फिल करनी होगी, या आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको यहाँ से डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपने दोस्तों इंटरमीडिएट के साथ-साथ अगर ये डीओईए, सीसी का कोर्स अगर आपने किया है तो यहाँ से आपको इंटरमीडिएट विद फिजिक्स एंड
मैथमेटिक्स यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यहाँ से आपको चूज़ करनी है कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से दोस्तों मंथ और ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और डेट भी सिलेक्ट करनी है, कब आपने डिप्लोमा कर रखा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको इंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऐड दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों, या आप इंटरमीडिएट का अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बोर्ड का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मंथ ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, पासिंग मंथ ईयर और डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें आपको इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इंटर करनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करते यहाँ पे नीचे में आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर से ओ लेवल फ्रॉम DOEACC का आपका यहाँ पे कोर्स का आपको देना होगा डिटेल। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने एजुकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सेव कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। तो आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ नोट दिया है, इस नोट को आपको अच्छे से यहाँ पे दोस्तों रीड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी, यहाँ से 10th का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ से 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मैंने डिप्लोमा यहाँ से सिलेक्ट किया है, यहाँ से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ से डिप्लोमा का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ आपने जो कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आइकन ये दिया हुआ है अपलोड, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज दिया है आपका 1 MB से कम आपका होना चाहिए और साइज फॉर्मेट जो है यहाँ पे PDF फॉर्मेट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज दिए, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सेव कर देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दूसरा यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद 1 MB तक आपका PDF रहेगा, उसको ब्राउज पे क्लिक करके सिलेक्ट करके आपको यहाँ से सेव कर लेनी है। उसी तरह से यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है व्यू, इस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही सिलेक्ट करके किया है कि नहीं। अगर आप गलत कर दिए हैं तो यहाँ से आपको डिलीट कर देनी है। डिलीट करके फिर से यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको लाइव कैप्चर इमेज यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है फोटो को अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहने चश्मे में स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सैंपल दिया है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सैंपल दिया है किस तरह से आपको फोटो को यहाँ पे कैप्चर करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको सनग्लास आपका नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शैडो नहीं होना चाहिए, आपका फोटो ब्लर भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, सिंपल में एकदम अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज दिए, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपका जो पीसी है उसका कैमरा आपका जो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से आपको फोटो को कैप्चर कर लेना है। यहाँ पे आई को ब्लिंक करना है, ब्लिंक करने के बाद यहाँ से फोटो को कैप्चर कर लेना है। लाइव इमेज अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए। जो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहाँ पे 140x60 पिक्सल होना चाहिए। और दोस्त यहाँ पे फॉर्मेट की बात करें तो JPG और JPEG और JPE फॉर्मेट में यहाँ पे आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाई दिया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लिए यहाँ पे अप्लाई हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देना होगा टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने सेवा दी है तो आपको यहाँ से यस करनी है। यस करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपका इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी PDF फॉर्मेट में, और जिसका साइज है 1024 KB से कम आपका साइज होना चाहिए। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में अगर सेवा नहीं दिया तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से यस करेंगे।
यस करने के बाद यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज़ है 1024 के बीच से कम होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अगर आपने किया हो, तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी, जिसका साइज होगा 1024 केबी से कम होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे अच्छे से आपको रीड करनी है। रीड करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको सारे पे यहाँ पे टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे 3 आपको देना होगा। यहाँ पे 3 एडिशनल घोषणा दिया हुआ है। दोस्तों इसको आपको अच्छे से रीड करनी होगी। पहला घोषणा ये है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं अविवाहित विधुर विधवा हूँ या मेरे केवल एक ही जीवन साथी है, और मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिससे पहले से ही जीवन साथी जीवित है। तो यहाँ पे आपको यस कर देनी है। यस करने के बाद दूसरा घोषणा पत्र है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। अगर आपको किसी न्यायालय द्वारा अगर दोषी अगर ठहराया गया तो आप यहाँ से नो करेंगे। अगर आपको दोषी नहीं ठहराया गया तो आप यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ पे मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, न ही मेरे सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है। दोस्तों अगर आपको बर्खास्त किया गया है या निष्कासित किया गया है तो आप यहाँ से नो करेंगे। अगर आपको किसी राजकीय सेवा से अगर बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया तो आप यहाँ से यस करेंगे। दोस्तों ये 3 जो एडिशनल डिटेल है इसको अच्छे से आपको पढ़ के यहाँ से आपको यहाँ पे यस नो आपको करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको प्लेस यहाँ पे आपको इंटर करनी है। इंटर करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों प्रीव्यू करते ही यहाँ पे आपको ऊपर में देख सकते हैं कि जो आपने डिटेल फ़िल किया था वो सारी डिटेल आपके आ जाएँगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल आपको फ़िल किया था, आपने सही-सही फ़िल किया था। अगर उसमें कुछ गलती होता है तो यहाँ से आपको एडिट दिया है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब चीज़ सही है तो आप यहाँ से दिया है, इस पे चेक बॉक्स पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद यहाँ से सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे। करने के बाद अपने पास प्रिंट आउट करके अपने हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।